continue to track the protests that are taking place. My colleague has spoken to leaders. Take a listen to what they said right before these protests kick-started. के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, ये मार्च क्यों निकाला जा रहा है, क्या कारण मजबूर होना पड़ा? हम तो ये जो बिहार में, कर्नाटक में बहुत से जगह जो वोटर लिस्ट की धांधली होगी है और जो वोटिंग का चोर हो रहा है, वोट चोरी कर रहे हैं, उसके लिए सभी पार्टी के, सभी दल के लोग इलेक्शन कमीशन तक मार्च करेंगे, उनको मेमोरेंडम पेश करेंगे। क्या अगर चुनाव आयोग बुलाएगा तो आपके नेता जाएंगे सर, चुनाव आयोग से मिलेंगे? देखेंगे कौन जाना, एक डेलीगेशन जाता है। तो ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे, चुनाव आयोग ने उनको बुलाया है तो वो कोशिश करेंगे, देखेंगे कौन नेता वहाँ पर चुनाव आयोग से जाकर के मिलता है। संजय शर्मा, इंडिया। Now we have joined by Karti Chidambaram, Member of Parliament from Congress. Sir, today Karnataka CEO also noticed Rahul Gandhi on allegation. The behavior of the Election Commission is obtuse. Instead of answering the charges made by the leader of the opposition, they are hiding behind legal procedure and bureaucratic procedure. This clearly erodes the faith in the Election Commission. The people of India will not trust an election conducted by an Election Commission which is so partisan and is not willing to pay heed to the very serious charges of the election of the leader of the opposition. Election Commission also asked about relation or apologize. So this is bizarre. I mean, tomorrow any public representative making a complaint or bringing to notice of a public disorder will now have to give an affidavit or an oath. So tomorrow, if I say that there is a traffic jam in central Delhi, will the Commissioner of Police ask me to give it on oath? Will he ask me to give an affirmation on affidavit saying that there is a traffic jam in Delhi before he looks into it? This is absurd. This is not the way a constitutional authority, a neutral authority should function. Today, India Bloc also going to march. Yes, we are going to go there. We are going to highlight our concerns with the Election Commission and let us see whether they are willing to hear us, because the more they stonewall the faith in the Election Commission and in their processes and in their elections will go away for the Indian people. Thanks, sir. Manohar Kestri for News Act. बीजेपी सांसद संजय जायसवाल है। संजय जी, आज इंडिया ब्लॉक एसआईआर के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रहा है। राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है और लोकतंत्र पर सैद्धांतिक हमला है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो मीडिया के सामने उन्होंने इतना बड़ा पीपीटी दिया था, वह सारे कागजातों के साथ वह इलेक्शन कमीशन जाएंगे। इलेक्शन कमीशन यही तो कह रहा है कि आप जो मीडिया में कह रहे हैं कृपया अगर हमें दीजिए, हम उसकी जाँच करेंगे। कोई भी गड़बड़ी हो सकती है। बिहारी में 7.5 करोड़ वोटर हैं। 7.5 करोड़ वोटर में अगर 0.01% डिफेक्ट हो तो भी यह 3 लाख आएगा। और आप कुछ ना कुछ गलतियां कहीं भी हो सकती हैं, उसी को ठीक करने के लिए 1.5 लाख बीएलए बने हैं। आपके भी बीएलए बने हैं, लेकिन आपके 15,000 बीएलए आप ही की तरह पप्पू हैं। आज तक एक शिकायत बिहार में नहीं कर सकते। कर्नाटक के सीओ ने भी राहुल गांधी को जो नोटिस भेजा इस मामले को लेकर। उनके ही उनकी सरकार है, कहीं ना कहीं उन्हीं के IAS अफसर को इलेक्शन कमीशन में गए होंगे, पर उनकी भी मर्यादा को ये लांघ जाते हैं। किसी भी राज्य सरकार में जो इलेक्शन कमीशन बनता है वो दिल्ली से नहीं भेजा जाता। कर्नाटक का ही कोई IAS अफसर बनता है, पर उसकी भी वो बेइज्जती कर रहे हैं। कहीं कहते हैं कि नाम बढ़ गया इसलिए दिक्कत है, कहीं कहते हैं नाम घट गया इसलिए दिक्कत है। दिक्कत यही है कि जब तक राहुल गांधी जी रहेंगे तब तक भाजपा खुश रहेगी और कांग्रेस सदैव दिक्कत में रहेगी। चलिए, धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। बादल फटने से जो घटना घटी थी उत्तरकाशी में, अभी सर क्या हालात हैं और